हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक उस स्टूडेंट के लिए जिसका बेसिकली बैक का एग्जाम था। जी हाँ माय डियर चैंपियंस, तो बहुत सारे हमारे ऐसे बैचलर इन फार्मेसी के बच्चे हैं जो बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे हैं, ऐप पर मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमारे बैक के पेपर का जो फॉर्म है वो तो फिल हो गया, पर लेकिन भैया हमारा बैक का पेपर का जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में उस वो मेंशन ही नहीं हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सभी स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। ज्यादा बड़े मेरे वीडियोस रहते नहीं है। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मैं पुनीत सर पुनीत भाई बुलाते हैं और स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी बी फार्मा और डी फार्मा के लाइव बैचेस अपनी ऐप पर प्रोवाइड कराता है। तो अगर जो आप सभी लोगों को कोर्सेज में ज्वाइन करना है तो आप बीएसपी फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर हर चीज के द्वारा आप लोगों की तैयारी कराई जाती है। अब देखिएगा हो क्या रहा है कि अभी हाल ही में, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एग्जाम फॉर्म्स फिल होना स्टार्ट हुए। जो हमारी एकेटी यूनिवर्सिटी है ना, एकेटी यूनिवर्सिटी है, तो उसने एग्जाम फॉर्म फिल कराना स्टार्ट करा। और जो एग्जाम फॉर्म का नोटिस था वहां पर क्या बोला गया, हमारे सेकंड सेमेस्टर से लेकर के सभी स्टूडेंट के एग्जाम फॉर्म के बारे में वहां पर मेंशन था कि सेकंड सेमेस्टर में जिनकी बैक है, थर्ड सेमेस्टर रेगुलर प्लस सीओपी, फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर प्लस सीओ माफ कीजिएगा फोर्थ सेमेस्टर सीओपी, फिफ्थ सेमेस्टर रेगुलर प्लस सीओपी, सभी के एग्जाम फॉर्म भरने का नोटिस आया। जिसको लेकर के हमारे सेकंड सेमेस्टर में जिन जिन बच्चों की बैक थी, है ना, बैचलर इन फार्मेसी में बी फार्मा में जिन जिन बच्चों की सेकंड सेमेस्टर में बैक थी, उन सभी लोगों ने भी एग्जाम फॉर्म को फिल किया, क्योंकि उनके पोर्टल पर बैक के फॉर्म भरने का दिखा रहा था। तो मैं आप लोगों को यहां पर सबसे पहले बात तो ये क्लियर कर देता हूं कि भाई AK2 के पास कोई फनल नहीं है कि वो हर सेमेस्टर को अलग फिल्टर कर सके, है ना। आप कभी देखेगा कि जब रीचेकिंग के फॉर्म्स आते हैं तो वो सभी के लिए ओपन हो जाते हैं, जिनका रीचेकिंग के लिए अभी वैसे वो पेपर दे करके हटे थे उनके भी ओपन हो जाते हैं। तो इनके पास कोई परफेक्ट फनल नहीं है, ठीक है जी। तो क्या हुआ कि बच्चों नोटिस आया, बच्चों ने फॉर्म्स को फिल किया, पेमेंट कर दिया, सारी चीजें हो गई। बट अभी जब टेंटेटिव टाइम टेबल आया, है ना, तो उस टेंटेटिव टाइम टेबल में सेकंड सेमेस्टर के बैक का कोई भी टाइम टेबल था ही नहीं। तो हमने सोचा कि भाई टेंटेटिव है, जरूर अपडेट होगा तो तब फाइनल टाइम टेबल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई बैक के फॉर्म का उन्होंने नोटिस दिया था, तो इसका मतलब यह था ना कि पेपर अभी होने हैं। फिर उसके बाद में फाइनल टाइम टेबल आया, उसमें भी कुछ नहीं अपडेट आया। तो मैंने सोचा कि शायद अब बैक के पेपर होंगे ही नहीं। फिर उसी दिन आपको याद होगा कि फाइनल टाइम टेबल को यूनिवर्सिटी ने हटाया था 2 से 3 घंटे के लिए अगले दिन ही, और फिर उसमें चेंजेस करके वापस लेकर के आए थे। तो फिर मैंने चेक किया कि कहीं इसमें तो बैक का टाइम टेबल नहीं है, तो उसमें भी सेकंड सेमेस्टर के बैक का टाइम टेबल था ही नहीं। तो यहां पर सबसे बड़ी चीज ये आ जाती है बेटा जी कि जितने भी सेकंड सेमेस्टर में बच्चे हैं, माफ कीजिएगा जितने भी थर्ड सेमेस्टर में बच्चे हैं, या फिर जो भी बैक का सेकंड सेमेस्टर का पेपर देना चाहता है, जिसने भी फॉर्म फिल कर दिया है, आप लोगों के अभी बैक के एग्जाम है ही नहीं। आप लोगों को परेशान होना ही नहीं है। आप लोगों के इसी वजह से एडमिट कार्ड में भी बैक का कोई भी आपका एडमिट सब्जेक्ट मेंशन नहीं है सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है जी। अब भैया हमारे पेपर कब होंगे, क्वेश्चन ही आ जाता है। देखिए अभी क्या होगा बेटा जी, फरवरी लास्ट में या फिर मार्च मिड में क्या होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के रेगुलर के एग्जाम होंगे, फर्स्ट सेम के। तो उसी टाइम पर जिस भी बच्चे की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, वो अपने बैक का फॉर्म जिसने भर दिया वो दोबारा भरने की जरूरत नहीं है आपको, वो पेमेंट उधर आपको ऑटोमेटिकली लग जाएगा। और जिन बच्चों की सेकंड सेमेस्टर में बैक है, वो सभी बच्चों के पेपर फर्स्ट ईयर वालों के साथ में होंगे, फरवरी लास्ट या फिर मार्च मिड में। तो आपके पेपर तब होंगे। इसको आप पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर है वो तो आपका इफेक्ट होता, क्योंकि बैक के पेपर भी देने पड़ जाते। तो अब आपको बैक का पेपर अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पर आपके ये सेमेस्टर के पेपर हो चुके होंगे, तो आप खाली अपनी बैक पर फोकस कर सकते हैं। तो इसको पॉजिटिवली लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि पॉजिटिवली लेकर के कि खुश खुश होने की मैं बात यूनिवर्सिटी के एकेटी यूनिवर्सिटी के बच्चों से बोलता हूं, तो एकेटी यूनिवर्सिटी के बच्चे बेचारे ऐसे हो गए हैं, खास करके इस यूनिवर्सिटी की चीजों को देख करके, कि जब मैं उनसे खुशी की बात करता हूं ना, तो खुशी की बात की जाए तो हमारे शरीर में एक हार्मोन रहता है डोपामीन, है ना। और वो डोपामीन क्या करता है कि हमें हैप्पी हैप्पी फील कराता है। पर लेकिन इस एकेटी यूनिवर्सिटी ने ऐसी हालत कर दी है बच्चों की कि वो डोपामीन घुट घुट करके मर गया है।
अभी बेचारे खुश भी नहीं हो पाते हैं, किस चीज को लेकर के खुश हों या दुखी हों इनको खुद भी नहीं समझ में आता है। तो बहुत दिक्कत वाली बात है। पर लेकिन बेटा जी ये बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के कंफ्यूज थे, तो मैंने यहां पर आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया कि आपके अभी सेकंड सेमेस्टर के बैक के पेपर नहीं है, आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के बैक के पेपर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ में होंगे, जिनके रेगुलर पेपर होंगे जो कि फरवरी लास्ट या मार्च मिड में होंगे। तो आप अभी उसकी टेंशन ना लेकर के अपनी पेपर जो आपका अभी है उसकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है जी, तो आपको सारी चीजें क्लियर हुई। बाकी आप लोग प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी आप डाउनलोड करके अपने कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे बैक की भी तैयारी करना चाहते हैं तो बैक स्पेशल के नाम से ऐप पर मात्र 149 रुपए में कोर्स लॉन्च हुआ है, तो आप उसको भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। और आपका भी AKTVU से डोपामिन मर गया है या फिर जिंदा है, प्लीज वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।